चेयरमैन पीटीआई को रिलीफ मिलेगा या नहीं, सबकी नजरें आज फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच आज फिर समाअत करेगा। गुज़िश्ता रोज समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि तोशाखाना फौजदारी केस के हतमी फैसले में ट्रायल कोर्ट ने क्या वजूहात दी। ट्रायल कोर्ट ने दिफा के गवाहों को किस बुनियाद पर गैर मुतल्लिका कहा। सजा मौतली की दरखास्त पर अदालत मेरिट पर गहराई में नहीं जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना केस की समाअत चल रही है। मुमकिन है अदालत रिलीफ दे दे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त की समाअत के दौरान चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जेल में हालत की रिपोर्ट तलब। सुप्रीम कोर्ट का अटॉर्नी जनरल को 28 अगस्त को रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि मुनासिब होगा चेयरमैन पीटीआई की अपीलों पर फैसले से पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाए। चेयरमैन पीटीआई की जेल सहूलियात की रिपोर्ट तलब करने पर मरियम नवाज का रिएक्शन। कहा, चीफ जस्टिस साहब, नवाज शरीफ को झूठे मुकदमे में बगैर कसूर सजाएं सुनाई गई। क्या उस वक्त इस तरह का कोई सवाल आपने पूछा था या ये सब आपको चेयरमैन पीटीआई के लिए याद आता है? पिछली बार तो तोशाखाना चोर को रेस्ट हाउस में शिफ्ट किया, इस बार होटल कैसा रहेगा? जिस हालत में चोरों को रखा जाता है उससे तो बहुत बेहतर हालत में रखा गया है। ये नवाज शरीफ की तरह इंतकाम पर मबनी सियासी मुकदमा नहीं है, यहां चोरी सबूतों के साथ पकड़ी गई है। अफगानिस्तान का जीत का ख्वाब अधूरा रह गया। नसीम शाह ने एक बार फिर यकीनी हार को जीत में तब्दील कर दिया। पाकिस्तान ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद दूसरा वनडे 1 विकेट से जीत लिया। अफगानिस्तान ने पहले खेलते हुए 300 रन बनाए। इमामुल हक के 91, बाबर आजम के 53, शादाब खान के 48 और फखर जमान के 30 रन। नसीम शाह ने नाकाबिले शिकस्त 10 रन बनाए। अफगान ओपनर्स रहमानुल्लाह गरबाज और इब्राहिम जरदान ने भी पहली विकेट की शराकत में 227 रन बनाए। रहमानुल्लाह गरबाज ने 151 रन की शानदार इनिंग्स खेली। इब्राहिम जरदान ने बल्लेबाज नसीम शाह, बॉलर फजलुल हक, गेंदे 6, रन 11। नसीम शाह ने फिर तारीख दोहरा दी। नसीम शाह ने आखिरी ओवर में शानदार स्ट्रोक्स खेलकर पाकिस्तान को जीत दिलाई। नसीम शाह ने गुज़िश्ता साल भी अफगान बॉलर फजलुल हक फारूकी को 2 छक्के मारकर पाकिस्तान को फतह से हमकिनार किया था। इलेक्शन की तारीख पर ऐवान सदर और इलेक्शन कमीशन आमने सामने। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदर मुमलिकत से मुलाकात नहीं करेंगे। इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार सदर को नहीं। सदर के खत पर जवाबी खत भिजवा दिया। लिखा, इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के बाद इलेक्शन कमीशन तारीख देने में बाइख्तियार है। सदर तब इलेक्शन की तारीख देते जब वो खुद असम्बली तहलील कर दे। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 में तरमीम कर दी गई है। इस तरमीम से कबल सदर इंतखाबात की तारीख के लिए इलेक्शन कमीशन से मुशावरत करता था। उधर ऐवान सदर ने इलेक्शन कमीशन के खत पर वजारत कानून से राय मांग ली। ऐवान सदर का वजारत कानून के सेक्रेटरी के नाम खत। आम इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन की सियासी जमातों से मुशावरत का आगाज। बैरिस्टर अली जफर की क़यादत में पीटीआई के वफ़द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। इलेक्शन के हवाले से तबादला ख्याल। बैरिस्टर अली जफर और बाबर आवान का कहना है कि हल्का बंदियां नहीं, 90 दिन में इलेक्शन कराया जाए। मीडिया से गुफ्तगू में पीटीआई के रहनुमाओं ने कहा कि 90 रोज में इलेक्शन के सिवा कुछ कबूल नहीं करेंगे। 90 रोज में इलेक्शन करवाने में पीटीआई हर किस्म के ताउन के लिए तैयार है। हमने इलेक्शन कमीशन को कहा, नई मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियां ना करवाई जाए। इलेक्शन मुहिम के दौरान पार्टी परचम लहराने की इजाजत दी जाए। उधर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की क़यादत में JUI के रहनुमा भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिले। इंतखाबी स्केड्यूल समेत दीगर अमूर पर मुशावरत। पहले हल्का बंदियां फिर इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन का 2 टोक मौक़िफ़। तहरीक इंसाफ और JUI को फैसले से आगाह कर दिया गया। तहरीक इंसाफ ने मुशावरत के लिए मजीद वक्त मांग लिया। चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी का मामला भी उठाया।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर पीटीआई रहनुमाओं के गिले शिकवों पर मुस्कुराते रहे। सियासी जमातें एक पेज पर क्यों इकट्ठी नहीं होती, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का पीटीआई वक्त से सवाल। जेयूआई का बलोचिस्तान में इंतखाबी हल्के बढ़ाने का मुतालबा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इंतखाबात में तमाम पार्टीज को यकसा मौके मिलेंगे, शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा। सियासी पार्टियों से मुशावरत का अमल आइंदा भी जारी रहेगा। अमरीकी सफीर की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात, आम इंतखाबात के लिए हिमायत की यकीन दहानी करा दी। तर्जुमान अमरीकी सिफारत खाने की जानिब से जारी बयान के मुताबिक डोनाल्ड ब्लूम ने आइन और कानून के मुताबिक आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद पर गुफ्तगू की। शफाफ इंतखाबात के लिए अमरीकी हिमायत की यकीन दहानी भी कराई। डोनाल्ड ब्लूम ने कहा है कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के रहनुमाओं का इंतखाब आवाम का काम है। अमरीका ताल्लुकात वसी करने के लिए मुंतखब नुमाइंदों के साथ मिलकर काम करता रहेगा। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बाकायदा गिरफ्तारी और रिहाई। इलेक्शन मुदाखलत केस में खुद को फिल्टन काउंटी जेल में पेश किया। अमरीकी तारीख में पहली बार साबिक सदर की कैदियों वाली तस्वीर जारी। फिल्टन काउंटी जेल के शेरिफ के मुताबिक ट्रंप के फिंगरप्रिंट्स लिए गए हैं और ट्रंप ने हथियार डालने की मोहलत खत्म होने से एक रोज पहले ही पेशी निपटा दी और लाखों डॉलर की जमानत के बाद ट्रंप की कॉनवॉय की वापसी। कहा, जहां बददियानती समझे इस इलेक्शन को चैलेंज करने का पूरा हक है। ट्रंप की डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की तरफ से मुकदमे की तारीख भी ये हमारा घर है, हम कहीं नहीं जा रहे। घर का निज़ाम बाइख्तियार और बासलाहियत लोगों के पास है जो अनासिर समझते हैं कि वो हमारा तर्ज जिंदगी, हमारे अंदाज़े गुफ्तार, रहन सहन को बज़ौर ताकत और शमशीर बदल देंगे। वो अपनी गलत फहमी दूर कर लें, ऐसा कभी नहीं होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का दो टोक बयान। कहा, हमारे पास महदूद वक्त है, हमारा काम इंतखाबी अमल में मुआवनत है, इससे ज़्यादा मैंडेट नहीं। कुछ लोग समझते हैं कि मैं इस इख्तियार से ज़्यादा बात कर रहा हूँ। बतौर शहरी अपनी राय का इजहार करने से मुझे कोई ना रोके। बिजली के बिलों में इजाफा नामंजूर। पंजाब के कई शहरों में शहरी सड़कों पर निकल आए। सरगोदा, अहमदपुर सयाल, पीर महल, शकरगढ़ समेत कई जगह मुजाहरे। शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, हुकूमत के खिलाफ नारे। फैसलाबाद में मजदूरों का एहतजाज, जंग रोड ब्लॉक, गाड़ियों की लंबी कतारें। मुजाहिरे में खवातीन और बच्चों की भी शिरकत। भारत से दरियाए सतलुज में छोड़े जाने वाले सैलाबी रेलों से तबाही। आरिफवाला और बहावल नगर में ऊंचे दर्जे का सैलाब। मिंचनाबाद, बहावल नगर और चिश्तियां की दरियाई पट्टी शदीद मुतासिर। मुतादिद हिफाजती बंद टूटने से दर्जनों आबादियों में पानी दाखिल। फसलें तबाह हो गई, सड़कें और जमीनी रास्ते डूब गए। 22 स्कूल भी पानी के घेरे में आ गए। बहावलपुर में दरियाई बेल्ट की कई बस्तियों से लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल। बूरेवाला के मकाम पर भी पानी की सतह में इजाफे से मुतादिद छोटे बड़े बंद टूट गए। सैलाब से लोधरा की मुतादिद बस्तियां भी मुतासिर होने का खदशा। ख्वाबों को अल्फाज का रूप देने वाले शायर अहमद फराज को बिछड़े 15 बरस बीत गए। अहमद फराज की शायरी में हिजरो फराक की मायूसी की बजाय उम्मीद की किरण नुमायां रही। आमरीत के दौर में पाबंदे सलासल रहे, जलावतनी भी काटी। 14 शेरी मजमुओं के खालिक का कलाम आज भी ज़बान ज़देआम। हिलाल इम्तियाज और सितारा इम्तियाज जैसे एजाज़ात से नवाजा गया। और एक बेटी अपनी मां के अगवा का बदला लेने निकल पड़ी। हॉलीवुड फिल्म द मार्शियंस डॉक्टर का ट्रेलर आ गया। 6 अक्टूबर को नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।